बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स के हवाले से जो है ये रिक्वेस्ट आई थी एक कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो पहले करवा दिया जाए, जबकि हमारा अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज जो है वो 3.3 हमें स्टार्ट करनी थी। 3.1 और 2 मैंने अपलोड कर दी थी, तो फ़िलहाल इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो उससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, थ्योरम्स जो हैं इसमें आएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है चैप्टर का नाम है, तो यहाँ थ्योरम्स जो हैं वो यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर थ्योरम्स ही आते हैं पेपर में। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड पेपर में कभी देखा नहीं हमने कि कभी आए हो वो, तो इसलिए थ्योरम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ आज जो है हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, तो चलिए आगाज़ करते हैं वीडियो का। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दो ट्राइंगल हमें जो है गिवन है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ पे फिगर भी इनकी बनी हुई है। और ये दोनों जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इक्वल, और उसके ऊपर एक ये मद की तरह का जो है एक सिंबल है, जैसे अलिफ के ऊपर मद होता है, इस तरह से यहाँ पे एक सिंबल नज़र आ रहा है आपको। तो ये कहलाता है सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के लिए जो ये सिंबल होता है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और ये जो चीज़ लिखी है इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल एफ इज़ इक्वल टू, ठीक है, एम का मतलब होता है मेजर, और ये एंगल का सिंबल है, और ये एंगल एफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेजर ऑफ एंगल एफ हमें फाइंड आउट करना है। यानी दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, ये ए बी सी एक ये वाला ट्राइंगल है, और डी ई एफ एक ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास। तो देखें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस ली जा रही है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये, दोनों ट्राइंगल बराबर हैं यानी कि इक्वल हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है ये फिगर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब दो फिगर्स जो हैं उनकी जो एंगल वगैरह है, साइड वगैरह हैं, अगर वो बिल्कुल इक्वल हों, एक जैसी हों, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और लेंथ वगैरह, तो तब हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल लेफ़ हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है, और एंगल लेफ़ देखें यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल सी के साथ। और यहाँ पर देखें ये तीनों जो ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, यानी कि पहले हम एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे। जो एंगल सी की वैल्यू आएगी वही एंगल लेफ़ की भी वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देखें यहाँ पे 120 डिग्री है एंगल ए, तो एंगल डी भी 120 डिग्री है। सिमिलरली एंगल बी जो है यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो एंगल ई भी यहाँ पे 30 डिग्री होगा। और एंगल सी अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी वही वैल्यू यहाँ पर एंगल एफ की भी आएगी। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो रिमेनिंग जो एंगल से देखें 120 प्लस 30 और प्लस ये मेजर ऑफ एंगल सी, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, 120 प्लस 30 ये हो गया 150। 180 में से फिर हमने माइनस करवा दिया, 150 को यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाकर माइनस हो गया, और रिजल्ट आया हमारे पास 30 डिग्री। अब क्योंकि एंगल सी और एंगल एफ जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए मेजर ऑफ एंगल एफ और मेजर ऑफ एंगल सी दोनों बराबर होंगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री होगी। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। उसके बाद देखें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 है द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन एन क्वाड्रिलेटरल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल जो है इसको 4 साइडेड फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल कहते हैं साइड। तो 4 साइडेड फिगर में जो चारों एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स होते हैं, उनका जब सम करेंगे आप तो रिजल्ट आएगा 360 डिग्री। जिस तरह से ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं 4 साइडेड फिगर जो होती हैं क्लोज्ड फिगर्स, उनमें जो है एंगल्स का सम आता है 360 डिग्री। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू लिखा है। नंबर 2 है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 270। तो अभी तो हमने पढ़ा है ये चीज़ कि 180 डिग्री होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नंबर 3 है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है इसमें तीनों की तीनों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक और बात बता दूं मैं आपको, वो ये कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कहा जा सकता है इसको। और दूसरा ये कि इसमें जो एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, वो एंगल्स भी सारे के सारे बराबर होते हैं, और हर एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री।
तो इसमें क्या ये रहे हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। तो एंगल सबके सब बराबर मेजरमेंट के होते हैं, सबकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, और तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू लिखा है हमने। उसके बाद नंबर 4 है, देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं होते, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नंबर 4 जो लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही जो है वो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड, एटलीस्ट 2 साइड्स, और जो एंगल्स हैं, 2 एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देख कॉरेस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो जब भी यूज़ होता है जब 2 ट्राइंगल हो हमारे पास, तो यहाँ तो वो सिर्फ एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से होती कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल, वो बेस एंगल कहलाते हैं, जो 2 इक्वल होते हैं एंगल्स वो बेस एंगल कहलाते हैं, और बेस एंगल्स जो होते हैं और उनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो तब ये जो है वो ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट। तो फिलहाल तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस तरह की स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, तो फॉल्स लिखा है मैंने ये। उसके बाद अगला देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें वो 2 ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, यानी कि जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का ए, वो इस वाले ट्राइंगल में डी के कॉरेस्पॉन्ड है, यानी जो वर्टेक्स ए जो है वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स बी वर्टेक्स ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर इस तरह के 2 ट्राइंगल में हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, तो साइड ए सी जो है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो साइड है ए सी, वो किसको करेस्पॉन्ड कर रही होगी, ठीक है। ए और सी लिया है इन्होंने, देखें ए और सी लिया है, तो इसी तरह से हम यहाँ से डी और एफ ले लेंगे, तो डी और एफ जो है वो साइड को करेस्पॉन्ड कर रहा होगा ये। उसके बाद देखें नंबर 2 है, इन ट्राइंगल के एल एम ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डेंस ली जा रही है। के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी को, एल क्यू को कर रहा है, और एम आर को कर रहा है। अब उन्होंने कहा है एंगल, एंगल कौन सा लिया है, एम के एल लिया है, एम के और एल, जो दरमियान में लिखा होता है ना अल्फ़ाबेट, वो एंगल होता है। बाकी ये जो है, ये जो साइड में आर्म्स होती हैं उनके अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखें के जो है वो करेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, पी को करेस्पॉन्ड कर रहा है, और के दरमियान में आ रहा है, ठीक है, तो पी भी दरमियान में आ जाएगा। अब उसके बाद देखें इन्होंने स्टार्टिंग में लिया हुआ है एम, तो एम जो है वो करेस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पर आर को, सही है, एम करेस्पॉन्ड कर रहा है आर को, तो यहाँ पे इसलिए मैंने पहले आर लिखा है, फिर सेंटर में मैंने पी लिखा है, और एल करेस्पॉन्ड कर रहा है हमारे पास क्यू को, देखें एल और ये क्यू, तो एल की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है क्यू, तो इसलिए एंगल आर पी क्यू जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बुक में जो है इसका आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पर ब्लैंक्स में। उसके बाद नंबर 3 देखें, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वहाँ पे कुछ वैल्यू लिख के दी हुई है उन्होंने, गलत दी हुई है वो, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है, कॉन्ग्रुएंट आएगा यहाँ पर। उसके बाद नंबर 4 है, बेस एंगल जो है ये वो एंगल्स हैं जो 2 साइड बिल्कुल इक्वल लेंथ की जो होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो बेस एंगल्स कहलाते हैं, और ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद नंबर 4 है, इफ़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री देन द ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल। ये बात मैंने अभी भी बताई थी आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सारे के सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सबकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, फीचर है उसका, एक प्रॉपर्टी है ये। नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ की होती है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यही बात यहाँ पूछी थी उन्होंने हमसे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और एक बात मैं और आपको बता दूँ, वो ये कि बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो डिपेंड करता है कौन से एंगल की बात हो रही है, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। जब तक आप एंगल को डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 2 रिमेनिंग एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक तो राइट एंगल होता है और उसके बाद दो रिमेनिंग एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ये डिटेल में थ्योरम वगैरह जब करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से जो है फिगर वगैरह बना के पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन चीज़ों को, तब भी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। उसके बाद नंबर 6 है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़। तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को अगर हटा दिया जाए
उसके बाद जो दो एंगल बचते हैं रिमेनिंग एंगल्स, वो एक्यूट एंगल्स होते हैं और वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 90 डिग्री। तो यही बात यहाँ पे पूछी थी हमसे, तो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगला है MCQs हैं ये, और ये MCQ नंबर 1 में हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सफिशेंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो थ्योरम में हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, और थ्योरम जो हैं ये मौजूद हैं किताब के अंदर। तो दो ट्राइंगल को अगर हमें प्रूफ करना हो कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, यानी कि उनकी जो साइड्स, एंगल्स, लेंथ वगैरह जो भी है वो सब बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स चाहिए होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो पोस्टुलेट नज़र आ रहे हैं आपको A और C, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये कहलाता है एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, और ये कहलाता है साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो B लिखा हुआ है ये तो इस तरह का कोई पोस्टुलेट मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, यानी कि H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, और S कहते हैं साइड को, और H ये अगेन हाइपोट, तो एक ही ट्राइंगल में दो हाइपोटेन्यूस नहीं हो सकते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद नंबर D की अगर मैं बात करूं तो एंगल 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल एंगल। ठीक है, यानी कि तीनों एंगल्स अगर बराबर हो जाएं कोई से दो ट्राइंगल्स के, तो इससे ये बात प्रूफ नहीं हो सकती, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो बी तो बिल्कुल गलत था, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। उस डी जो है इसमें जो ये सवाल जो उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, ये जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इससे ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर क्या हो, एक जैसे हों, सिमिलर हों, तो तब ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्राइंगल जो है उनमें साइज़ का डिफरेंस आ सकता है, यानी एक जो है वो छोटा है और उसी को हमने इनलार्ज कर दिया, यानी कि लेट सपोज एक ट्राइंगल था जिसकी जो साइड्स थी वो हमें पता है, लेट सपोज। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने उसकी जितनी भी साइड थी तीनों साइड्स को हमने जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके एंगल्स पे कोई फ़र्क नहीं आएगा उस कंडीशन में भी। ठीक है, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम कह रहे होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, और ये जो कंडीशन यहाँ लिखी हुई है ये सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए नहीं है। उसके बाद नंबर 2 है इन ट्राइंगल ABC इफ़ angle A is congruent to angle B, then the bisector of angle divides the triangle into congruent triangles। देखें, ट्राइंगल ABC है हमारे पास, और एंगल A और एंगल B कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल उसके जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास किस तरह का ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये दोनों एंगल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेस एंगल्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो रिमेनिंग एंगल हमारे पास रह गया है उससे जब हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, तो तब क्या होंगे, हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलेंगे हमें। सही है, तो वर्टिकल एंगल जो होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, वहाँ से अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो तब हमें क्या मिलता है, दो हमें ट्राइंगल्स मिलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे ये। ठीक है, और ये हो गया जनाब हमारे पास। तो इस तरह से नंबर 3 देखते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, वो ये कि यहाँ पर एंगल के साथ कहीं पे देखें आपको M लिखा हुआ नज़र आएगा और कहीं पर M गायब होगा, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो तब जो है वो M जो लफ्ज़ M जो लिखते हैं साथ वो नहीं लिखते। ठीक है, M उसी सूरत में लिखते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ना आ रहा हो, इसकी जगह इनके इक्वल के साइन हो, लेस देन हो, इनइक्वालिटी का साइन हो, प्लस माइनस हो रहा हो, यानी कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं M। अदरवाइज़ हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंट के जो सिंबल है इसके साथ सिर्फ एंगल लिख रहे होते हैं हम। ठीक है, M इस्तेमाल नहीं करते। मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, देखें यहाँ पे M लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये M उस वक्त लिखते हैं जब हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हों, उस वक्त कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हों तब। अदरवाइज़ कॉन्ग्रुएंट के सिंबल के साथ तो बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करते। तो अब लास्ट के रह गए हमारे पास MCQ नंबर 3 है द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ट्रेपीजियम जो एक ऐसी शेप है, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो दो हमारे पास
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उससे नहीं बन पाते। ट्रेपीजियम जो एक 4 साइडेड फिगर है और इसके अंदर जो है वो किस तरह की फिगर होती है ये, इसमें 2 पैरेलल साइड का होना ज़रूरी है, बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, यानी कि पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी, सॉरी पैरेलल नहीं होंगी वो कभी भी, ठीक है। सिर्फ 2 साइड्स का पैरेलल होना ज़रूरी है ट्रेपीजियम के अंदर, बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं लेकिन पैरेलल नहीं हो सकती वो, ठीक है। बाकी जितनी भी शेप यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, जो इनके डायगोनल जो हैं वो 2 हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 में कह रहे हैं हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये डेफिनेशन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, केस में तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो एक्यूट ही होते हैं। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से छोटा एंगल हो, उसे हम कह रहे होते हैं एक्यूट एंगल उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स एक्यूट हों वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल 3, ठीक है। तो 3 एक्यूट एंगल्स अगर हैं तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, अदरवाइज़ वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हमने जो है रिव्यू एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर ली है। और थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जो है काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं अलग से, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट करूँ, इसको बनाऊँ, इस पर वीडियो करें। और इसके अलावा 3.3 की भी मैंने स्लाइड्स बना के रखी हुई हैं, लेकिन वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं अभी, थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। और आजकल मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा मैं इन चीज़ों को। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि जल्द से जल्द जो है वो तेज़ी के साथ जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँ इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।